अभ्यर्थियों के द्वारा जिन मामलों को उजागर किया गया है, शिक्षा मंत्री सुनील जी, डिप्टी सीएम सम्राट जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये सारी बातें हैं। अगर जायज़ मामला कोई अभ्यर्थी उठाते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति भी उठाता है तो हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशील है। पूर्ण रूप से वैसे लोगों से हम आग्रह भी करेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जिनको डोमिसाइल नीति में विलम्ब दिख रहा है या जो भी चीज़ है, वो हमारी सरकार पर विश्वास करें और जो निर्णय होगा उचित निर्णय होगा और राज्य के हित में होगा। जो लोग मांग कर रहे हैं, इस मांग को शिक्षा विभाग तक भी लेके जाते हैं, अपर मुख्य सचिव तक लेके जाते हैं, शिक्षा मंत्री तक जाते हैं, हमारे दो डिप्टी सीएम हैं वहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं। जब ये मांग कर रहे हैं और कागज दे ही रहे हैं तो इनको वेट करना पड़ेगा कि सरकार समीक्षा करके जो निर्णय करे उस पर विश्वास करें। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, थर्ड फेज की शिक्षक बहाली को देखते हुए OMR जारी कर दिया गया है, लेकिन अभी भी लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, कई सारी मांग की जा रही है। ऐसे में OMR जिस तरीके से बेल्ट्रॉन ने जारी किया है, इसको लेकर त्रुटियों का दौर सिलसिला काफी ज्यादा जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी से ढाका विधायक पवन जायसवाल है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। पवन जी, कैसे देख रहे हैं OMR को लेकर सवाल उठ रहे हैं, गड़बड़ियां कई सारी देखने को मिल रही है? देखिए, अभ्यर्थियों के द्वारा जिन मामलों को उजागर किया गया है, शिक्षा मंत्री सुनील जी, डिप्टी सीएम सम्राट जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में ये सारी बातें हैं और जो भी निर्णय होगा राज्य के हित में होगा, अभ्यर्थियों के हित में होगा। चाहे OMR का मामला हो, चाहे जो भी मामला, अगर जायज़ मामला कोई अभ्यर्थी उठाते हैं या फिर कोई एक व्यक्ति भी उठाता है तो हमारी सरकार इस मामले में संवेदनशील है और निश्चित रूप से जो निर्णय होगा अभ्यर्थियों के हित में होगा। डोमिसाइल को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं पवन जी। कहा जा रहा है कि डोमिसाइल नीति नहीं लागू करने से बिहारी छात्रों को नौकरियां नहीं मिल पा रही है, कई सारे बिहारी छात्र जो है वो छट जा रहे हैं और बाहरी नौकरी लेकर चले जा रहे हैं। देखिए, इस संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बयान आया है और राज्य सरकार को कोई भी निर्णय लेने के पहले विभिन्न चीज़ों की समीक्षा करनी पड़ती है। हमारे और आपके बयान दे देने से राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं करेगा। निर्णय लेना मतलब समीक्षोपरांत जो राज्य के हित में निर्णय होगा। राज्य सरकार यहाँ के बेरोजगारों की चिंता राज्य सरकार को है, तब ना हम 10 लाख नौकरी देने की बात कर रहे हैं और लगातार विभिन्न विभागों में जो रिक्तियाँ हैं उसको या नए रिक्ति को क्रिएट करके, नए जो भी सेंशन पोस्ट को करके और बहाली की प्रक्रिया की जा रही है। सभी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को पूरा कर दिया गया है लगभग। तो विभिन्न विभागों में हमारी सरकार बेहतर काम कर रही है। इसलिए जो लोग इस प्रकार की बात करते हैं उन लोगों को हमारी सरकार की लगातार राज्य हित में लिए गए निर्णयों को देखना चाहिए और हमारे कार्य पद्धति से संतुष्ट हो जाना चाहिए। और पूर्ण रूप से वैसे लोगों से हम आग्रह भी करेंगे जो अभ्यर्थी हैं, जिनको डोमिसाइल नीति में विलम्ब दिख रहा है या जो भी चीज़ है, वो हमारी सरकार पर विश्वास करें और जो निर्णय होगा उचित निर्णय होगा और राज्य के हित में होगा। रिजल्ट पहले काउंसलिंग और साथ ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट की भी मांगे हो रही है। फर्स्ट फेज की बहाली में देखा गया था कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया गया था, लेकिन इसके अलावा रिजल्ट से पहले काउंसलिंग की भी मांग कर रहे हैं। दोनों मांगे लगातार। देखिए, जितना भी मांग कर रहे हैं तो मांग कोई खाली पे टीवी में तो कर नहीं रहे हैं। जो लोग मांग कर रहे हैं, इस मांग को शिक्षा विभाग तक भी लेके जाते हैं, अपर मुख्य सचिव तक लेके जाते हैं, शिक्षा मंत्री तक जाते हैं, हमारे दो डिप्टी सीएम हैं वहाँ जाते हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ जाते हैं। जब ये मांग कर रहे हैं और कागज दे ही रहे हैं तो इनको वेट करना पड़ेगा कि सरकार समीक्षा करके जो निर्णय करे उस पर विश्वास करे। अगर निर्णय होगा और लगेगा कि निर्णय में कुछ त्रुटि रह गई है तो उसको ये संज्ञान में लाएंगे और उसका भी निराकरण हमारी सरकार करेगी। मतलब कि धैर्य रखना होगा। बिल्कुल, धैर्य तो हर व्यक्ति को हर काम में रखना चाहिए, केवल डोमिसाइल के मामले में नहीं, विभिन्न चीज़ों में, हर काम में सरकार के निर्णय का इंतजार लोगों को करना चाहिए और उसमें त्रुटि रह जाए तब आप बताइए सुधार होगा। आप देखे होंगे GST के मामले में लगातार सुधार हुए कि नहीं हुए। नई व्यवस्था जब भी लागू होगी तो कोई त्रुटि रहता है, उसका निराकरण होता है। लेकिन विरोधी जो हमारे हैं, राजनीतिक विरोधी हैं बिहार में, विपक्षी जो दल है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है। ये केवल सरकार के खिलाफ लोगों को भड़काने में और गुमराह करने में ये लगे रहते हैं। ये कभी भी उचित सजेशन जो है ना सरकार के समक्ष ये नहीं रख पाते हैं कि अगर हमसे कोई त्रुटि हो जाए
तो हम उसका निराकरण करें। इस दिशा में यहाँ के विपक्षी दलों की कोई भूमिका नहीं रहती है। देखिए, हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी विधायक पवन जायसवाल थे। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे कि अभ्यर्थियों को इंतजार करना होगा, सरकार संवेदनशील है। ऐसे में बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, सम्राट चौधरी हों, वो लगातार शिक्षा मंत्री के पास कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों की बातें पहुंचाते रहते हैं और जो भी अभ्यर्थियों की मांग है, जो जायज मांग है, उस मांग को पूरा किया जाएगा। फिलहाल डोमिसाइल का मुद्दा हो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट का मुद्दा हो या फिर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का मुद्दा हो, तमाम मुद्दों पर जो है सरकार कहीं ना कहीं नजर बनाए रखी है और जल्द से जल्द इसका हल निकालेगी। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।